नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म द क्लासमेट गुरुकुल पर। तो राजनीति शास्त्र की इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे उसका दूसरा लेक्चर। इसमें हम चैप्टर 1 में पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, विकास एवं राजनीतिक प्रवृत्तियाँ। ये हमारा चैप्टर 1 था। इसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास कैसे हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में हमें आज पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हुआ है। तो इसमें ये सभी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ने के लिए। उसके पूर्ववर्ती संगठन कौन कौन से थे, कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, कांग्रेस का उद्देश्य क्या है, कांग्रेस के एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में कैसे आया, कांग्रेस की बढ़ती हुई शक्ति है कैसे हुई, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक टॉपिक पढ़ना। पहला है कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन कौन कौन से थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना का कार्य विचारों या संगठन की दृष्टि से आकस्मिक नहीं था, मतलब एकाएक नहीं हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व भी कुछ राजनीतिक संगठन स्थापित किए गए थे। उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा था। कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में प्रमुख थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, इंडिया लीग 1875, इंडियन एसोसिएशन 1876, पूना सार्वजनिक सभा 1867, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और महाजन सभा 1881 आदि। अगले टॉपिक हम पढ़ेंगे कांग्रेस की स्थापना। चलिए देखते हैं कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, या उन्हें एओ ह्यूम भी कहते हैं, उन्होंने 1885 में की थी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में 18 दिसंबर 1850 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कलकत्ता का प्रसिद्ध बैरिस्टर वोमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। इसमें कुल 72 सदस्य थे या प्रतिनिधि थे। प्रथम अधिवेशन में भारत के अनेक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तैलंग, नारायण गणेश चंद्रावरकर, वी राघवाचार्य, सुब्रमण्यम आदि बहुत सारे व्यक्ति उपस्थित थे। तो इस प्रकार कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो आगे हम देखेंगे कांग्रेस का उद्देश्य क्या था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के सभापति श्री वोमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस की गुरुता की ओर प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहते हैं, इसका उद्देश्य बताते हैं क्या उद्देश्य है। पहला उद्देश्य इनका था साम्राज्य के विभिन्न भागों में देश हित के लिए लगन से कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच घनिष्ठता और मित्रता के संबंध स्थापित किए जाएं। यानी कि जितने भी कर्मचारी थे, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे भारतीय हो, और चाहे ऊंची हो जाति के हो, चाहे नीची जाति के हो, सब में एक बराबर घनिष्ठता और मित्रता से कार्य करना। और दूसरा इनका जो उद्देश्य था, समस्त देशवासियों में वंश, धर्म, प्रांत संबंधी दूषित संस्कारों को मिटाकर राष्ट्रीय एकता की भावना को पोषण और परिवर्धन करना। यानी कि ये इनका दूसरा उद्देश्य ये था कि ये सभी राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को अपने जाति, धर्म और प्रांत, इन सभी जैसे छोटे मानसिक जो कुरीतियाँ थी जो एक दूसरे को बांटती थी, उन सभी को दूर करके सबको राष्ट्रीयता की भावना सबके अंदर उत्पन्न करना, जिससे वे अपने राष्ट्र के हित के लिए कुछ कर सकें। तीसरा उद्देश्य था महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर भारत के शिक्षित लोगों में अच्छी तरह चर्चा होने के बाद परिपक्व समितियों का संग्रह करना। यानी कि अगर कोई जैसे कहीं कोई दिक्कत या परेशानी या कोई समस्या आती है, या कहीं कोई गलत काम होता है, तो उसको अगर उस पर बात करना है या आंदोलन करना है, तो उसको पहले हम जो उस क्षेत्र के जो जानकार होंगे या उस क्षेत्र के जो अधिक जानकार होंगे, उनसे सलाह मशवरा करके ही आगे उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए उसका हल ढूंढा जाएगा। चौथा था उन तरीकों और दिशाओं का निर्णय करना जिनके द्वारा भारत की राजनीतिक देश हित के लिए कार्य करें। मतलब उन सभी तरीकों और जैसे कोई भी सभी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए बहुत सारे तरीके, नए नए तरीके खोजे जाएंगे, जिससे जो प्रतिनिधि तो चुनकर आएंगे वो उस तरीकों पर काम करें जिससे देश हित में फायदा हो। अगला हमारा टॉपिक है कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अखिल भारतीय स्वरूप का संगठन था। इसका उद्देश्य जाति, धर्म या वर्ण के किसी भेदभाव के बिना भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करना। कांग्रेस का राष्ट्रीय स्वरूप इसी से स्पष्ट होता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे
उमेश चंद्र बनर्जी वो भारतीय ईसाई थे और दूसरे अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी ये पारसी थे। तीसरे बदरुद्दीन तैयबजी मुसलमान थे और चौथे और पांचवे जॉर्ज यूल और सर विलियम विडरबर्न अंग्रेज थे। कांग्रेस ने सदैव ही सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व करने का पूरा मौका दिया और कांग्रेस ने अपनी राष्ट्रीय एकता का स्वरूप बनाए रखा, जिस सभी को साथ साथ लेकर आगे बढ़ने का कार्य किया। अगला और लास्ट टॉपिक हमारा कांग्रेस की बढ़ती हुई शक्ति। 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में केवल 72 प्रतिनिधि शामिल थे, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुकूल होने तथा भारतीय जनता के बढ़ते हुए राष्ट्रीय उत्साह के कारण राष्ट्रीय कांग्रेस की शक्ति में तेजी से और निरंतर वृद्धि होती गई। दूसरे, तीसरे और चौथे अधिवेशन में क्रमशः 436, दूसरे में 607 तथा तीसरे में 1248 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने 1888 से ही कांग्रेस को निर्भर करने के प्रयत्न प्रारंभ कर दिए थे, लेकिन कांग्रेस की शक्ति में कमी होने के बजाय वृद्धि होती गई। इसने शीघ्र ही अखिल भारतीय संस्था का रूप ग्रहण कर लिया और यह भारत का एक शक्तिशाली संगठन के रूप में बना। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास के बारे में, कैसे 1885 से लेकर 1947 तक कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन से आंदोलन, कौन कौन से कार्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किए गए थे भारत को आज़ाद कराने के लिए, भारत की राष्ट्रीयता बढ़ाने के लिए, भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास करने में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।